प्रार्थना करने के फायदे। मित्रों, प्रार्थना व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं का मूर्त स्वरूप होता है। जब भी साधक असहाय होते हैं या जब वो अपने भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो प्रार्थनाएं हृदय से निकल आती हैं। बहुत से साधक प्रार्थनाओं के महत्व को नहीं जानते, पर जब साधक भक्ति में उन्नति करता है, तो प्रार्थनाएं ही भक्ति में मेन रोल अदा करती हैं। भक्ति के आरंभ में साधना का महत्व रहता है, पर जब व्यक्ति का मिथ्या अहंकार टूटता है, तो प्रार्थनाएं ही काम में आती हैं। आज प्रार्थना करने के फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पहला फायदा है कनेक्शन विथ लॉर्ड हरि। मित्रों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो इम्मीडिएटली भगवान हरि से संबंध हमारा स्थापित हो जाता है। प्रार्थना में एक ऐसी महान शक्ति होती है कि इससे भगवान खींचे चले आते हैं साधक के पास। साधक अपने हृदय का कनेक्शन बनाता है श्री हरि के साथ प्रार्थना के थ्रू। भगवान भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उसके बाधाओं को हटाकर उसको अपने करीब लेते हैं। अगर आप श्री हरि के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो श्री हरि से प्रार्थना अवश्य करें। और दूसरा है हृदय की शुद्धि। मित्रों, श्री हरि से प्रार्थना करने से हृदय की शुद्धि होती है। हमारे हार्ट में काम क्रोधादि विकार अनंत काल से रह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करने से भगवान हमारे नजदीक आते हैं और हमारी शुद्धि करते हैं। प्रार्थना एक चुंबक के समान है जो श्री हरि को बलात् अपनी ओर खींचता है, और जब भगवान हमारे हृदय के नजदीक हो, तब अनर्थ हमारे हृदय में टिक नहीं सकते। इसलिए जो लोग बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो बहुत जल्दी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए आप प्रार्थना अवश्य करें। और तीसरा है अहंकार का नाश। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझता है। यहाँ का हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट, ज्ञानी और महात्मा समझता है। ये सारी धारणाएं हमारे मिथ्या अहंकार के कारण है। वास्तविक मिथ्या अहंकार मैं शरीर हूँ, ये नहीं है। वास्तविक मिथ्या अहंकार मैं भगवान हूँ, मैं बहुत महान हूँ, ये है। और इसी मिथ्या अहंकार के कारण हम सब दुख पा रहे हैं। जब भी हम श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारा मिथ्या अहंकार टूटता है, क्योंकि हमें रियलाइज करते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, कृष्ण भगवान है और मुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तो वो श्री हरि के सामने झुक जाता है और श्री हरि उसके मिथ्या अहंकार का नाश करने लगते हैं और व्यक्ति दुखों से मुक्त होने लगता है। इसलिए प्रार्थनाएं अवश्य करें। और चौथा है शरणागति बढ़ाता है। मित्रों, भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भगवान के प्रति शरणागत हो जाना। शरणागति के बिना मुक्ति और सिद्धि असंभव है। जितना ज्यादा व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत होता जाता है, वो उतना ही खुश और निश्चिंत होता जाता है। जिसने भी श्री हरि से शरणागति मांगी है, उसका धाम जाना पक्का है, और इसी शरणागति को जन्म देता है और उसको गहरा बनाता है प्रार्थना। प्रार्थना के थ्रू ही हम भगवान के शरणागत होते हैं। प्रार्थना हमारे शरणागति को और डीप करता है। इसलिए जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं या भगवान के विग्रहों से बातें करते हैं, वो हमेशा निश्चिंत और खुश मिजाज होते हैं। इस कारण आप प्रार्थनाएं अवश्य करें। और पांचवा है भगवान की कृपा अट्रैक्ट होती है। मित्रों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हम माया के शेल्टर से मुक्त होकर के श्री हरि के शेल्टर में चले जाते हैं। जितना हम प्रभु का आश्रय ग्रहण करते हैं, उतना ही हम माया से बाहर आने लगते हैं और मुक्तता को फील करते हैं। प्रार्थना करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वन टाइप प्रार्थना भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करता है, और जिस पर भगवान की कृपा होती है, ये उसका आखिरी जन्म हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी खुश रहता है और मरने के बाद धाम जाकर भगवान की सेवा और उनसे प्रेम करते हुए खुशी का अनुभव करता है। इसलिए आप प्रार्थनाएं अवश्य करें। मित्रों, वास्तव में प्रार्थना के अनंत फायदे हैं, और कुछ मेन चीजों को आपको समझाने का प्रयास भर किया गया है। इस कारण आप प्रार्थना को अपने साधना में ऐड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।